आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मेनली इन 1D डिस्कस करेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो रेस्टिट्यूशन है इसका मतलब है रिस्टोरिंग एबिलिटी। क्या चीज का रिस्टोर करता है? जब दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं। सो यूजुअली कोलिजन के दौरान जो इम्पैक्ट होता है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट करता है शॉर्ट टाइम के लिए। सो मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हिट किया, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हिट किया, कोलाइड किया। सो कोलिजन का जो है टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है यूजुअली, और ये जो आपस का जो फोर्स होता है एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं बहुत ही स्ट्रांग होता है। यही वजह है जो कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन ड्यूरिंग कोलिजन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका जो इम्पल्स है दैट इज comparatively very small compared to the impulse they are putting on each other. So जब इम्पैक्ट होता है तो जो इम्पैक्ट एरिया है वहाँ पर डिफॉर्मेशन होता है। डिफॉर्मेशन यानी कि चेंज इन शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट का। सो जहाँ कोलाइड है उस जगह पर शेप एंड साइज चेंज होता है। सो रेस्टिट्यूशन का मतलब है एबिलिटी टू रिस्टोर द ओरिजिनल कन्फिगरेशन। सो इम्पैक्ट होने से पहले जो कन्फिगरेशन था, इम्पैक्ट के दौरान द कॉन्टैक्ट पॉइंट में डिफॉर्मेशन होता है। तो ये इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल कन्फिगरेशन को रिस्टोर करना चाहता। क्वांटिटेटिवली रेस्टिट्यूशन को हम क्या देते हैं? इसका सिंबल है ई, और इसको लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो अगर हम वन डायमेंशनल डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस करें तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट और वेलोसिटी सेम लाइन पे होता है। सो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज v2 माइनस v1। सभी को मैं एक डायरेक्शन में ले रहा हूं, कोई अगर ऑपोजिट है तो आप साइन चेंज कीजिएगा। So relative velocity of separation by velocity of approach। 1D में ये डेफिनेशन है। जनरल डेफिनेशन जो है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग इम्पैक्ट लाइन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द इम्पैक्ट लाइन। यानी कि अगर 2 डायमेंशन है तो आपको कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। अभी के लिए 1 डायमेंशनल ले रहे हैं और सभी को सेम डायरेक्शन लिए, इसलिए ये साइन है। कोई अगर ऑपोजिट है तो आप साइन चेंज करेंगे। सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में लास्ट क्लास में हमने देखा था v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। सो परफेक्टली इलास्टिक है मतलब ये 1 हो जाता है, राइट। कंप्लीटली इनइलास्टिक में दोनों स्टिक कर जाते हैं, यही 0 हो जाता है। और बाकी इनइलास्टिक कोलिजन में जो है 0 से लेकर 1 के अंदर होता है, प्रोवाइडेड कोलिजन के दौरान कोई इंटरनल एनर्जी नहीं रिलीज होता होगा, कोई एक्सप्लोजन या कोई ब्लास्ट टाइप कुछ नहीं होता होगा, एक्सप्लोजन टाइप कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो तो इंटरनल एनर्जी रिलीज अगर होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये एक से ज़्यादा हो सकता है। हम वो केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, जनरल केसेस डिस्कस करेंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। सो पहला क्वेश्चन है, मास m है, स्पीड 4u है, ये मास 2m है, स्पीड u है। इनके बीच में कोलिजन हो रहा है और हमें दिया गया है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.8। तो हमें पूछा गया कि वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर कोलिजन। तो जैसा कि पिछला क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कोलिजन हो तो इम्पैक्ट के दौरान जो फोर्सेस होता है वेरी स्ट्रांग होता है, वेरी शॉर्ट टाइम होता है, बाहर के फोर्सेस नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि सभी कोलिजन्स में हम लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन लेते हैं। तो पहला इक्वेशन होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो राइट साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं, सो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू m v1 प्लस 2m v2। से पहला इक्वेशन हो जाएगा v1 प्लस 2v2 इक्वल टू 4u माइनस 2u। ये पहला इक्वेशन।
दूसरा इक्वेशन जो है रेस्टिट्यूशन का है v2 माइनस वी वन बाई यू वन माइनस यू टू जो है e है। सो v2 माइनस वी वन बाई यू वन 4u और वो ऑपोजिट आ रहा माइनस हो जाएगा और e है 0.8। सो यहाँ से आपको आ जाएगा v2 माइनस वी वन इक्वल टू 5 इंटू 0.8 4u हो जाएगा 4u। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दीजिए, ऐड कर देने से निकल जाएगा 3v2 इक्वल टू 6u। सो v2 हो जाएगा 2u, v2 उसका वेलोसिटी 2u हो जाएगा और v1 भी निकाल लीजिए, v2 2u डाल दीजिए। सो v1 जो है माइनस 2u हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो आयरन बॉल्स है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r, राइट, और इसका स्पीड है 6u और इसका स्पीड है u, और ये कोलाइड करते हैं। कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लेते हैं 0.5। तो कोलिजन के बाद उनका स्पीड क्या होगा निकालना है। सो स्टील बॉल दिया, मतलब डेंसिटी सेम है, पहले मास का रेशियो निकाल लेते हैं। इसका मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी, इसका मास, और उसका मास हो जाएगा 4/3 पाई, उसका रेडियस ट्वाइस है, दोनों स्टील है, डेंसिटी सेम होगा। सो m2 जो है 8m1 हो जाएगा। दो इक्वेशन लिखेंगे, पहले ऑल कोलिजन्स लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सो m इंटू 6u, वो दूसरी तरफ आ रहा माइनस हो जाएगा, माइनस 8m, उसका मास जो है, इसका मास m अगर लेते हैं 8 टाइम्स है तो इसका मास 8m हो जाएगा। सो m इंटू 6u 8m इंटू u इक्वल टू mv1 प्लस 8mv2। सो एक इक्वेशन ये निकल जाएगा, 6u है 8u है माइनस 2u इक्वल टू v1 प्लस 8v2, ये पहला इक्वेशन, राइट। दूसरा इक्वेशन क्या होगा रेस्टिट्यूशन का, v2 माइनस v1 बाई u1 6u माइनस ऑपोजिट साइड आ रहा माइनस u इक्वल टू 0.5। सो v2 माइनस v1 इक्वल टू 6u प्लस u 7u 3.5u, ये दूसरा इक्वेशन। सो दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो v1 और v2 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक ट्यूब है और दो मासेस है, ये m है, ये 3m है, जस्ट फिट होता है। इसका स्पीड u है, इसका स्पीड 2u है, दोनों जस्ट फिट होता है, फ्रिक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ग्रेविटी नहीं लेना है। इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है 0.6। तो जाहिर है कि पहली बार यहाँ कहीं कोलाइड होंगे, इसका स्पीड ज़्यादा है, कहीं यहाँ कहीं कोलाइड होंगे। तो t इक्वल टू 0 में हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सो पहला कोलिजन, इसके बाद पहला कोलिजन मान लेते हैं t1 में होता है, उसके बाद फिर से दूसरा कोलिजन t2 में होता है। तो ये टाइम कितना होगा पूछ रहे, राइट। सो पहला कोलिजन जो है t1, पहला के लिए रिलेटिव डिस्टेंस डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, रिलेटिव डिस्टेंस हो जाएगा सेमी सर्कल पाई आर, बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा u प्लस 2u, राइट। नेक्स्ट टाइम कोलाइड होने के बाद भी अलग हो जाएंगे। अब रिलेटिव डिस्टेंस जो है 2 पाई आर हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e टाइम्स होता है, e टाइम्स ऑफ दिस, e टाइम्स ऑफ अप्रोच। सो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना होगा e/2, पाई आर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, e/2, ये आंसर होगा। और ये दिया गया 0.6, सो 0.6/2 यानी कि 0.3।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बॉल है मास m, ये 20 मीटर पर सेकंड में जा रहा है। इधर एक ट्रक आ रहा है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और इनके बीच में कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 0.8, राइट। और हमें पूछा गया कि इसका वेलोसिटी कितना होगा आफ्टर कोलिजन। सो कंपेयर टू बॉल, ट्रक इनफाइनाइट मास, और इनफाइनाइट का जो है वेलोसिटी चेंज नहीं होता, मतलब लगभग सेम रहता है। जो चेंज है टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए मोमेंटम वाला इक्वेशन नहीं लेंगे, सीधा रेस्टिट्यूशन वाला इक्वेशन लेंगे। v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 इक्वल टू e। सो इस साइड को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि u1 20 है, ये 20 है, और ये ट्रक का जो वेलोसिटी शुरू में भी 10 है और बाद में भी 10 है, ये दोनों सेम है 10, माइनस नेगेटिव साइड है -10, और ये भी -10 है। माइनस v1 इक्वल टू e, यानी कि 0.8। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -10 माइनस v1 इक्वल टू 20 प्लस 10 30 इंटू 0.8 24। सो यहाँ से v1 निकल जाता -34 मीटर पर सेकेंड। सो इनफाइनाइट का जो है, इनफाइनाइट बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, इसके ऊपर से एक बॉल को फेंका गया विथ स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड। ये जाके जमीन को हिट करता है, फिर उसी लाइन में वापस आएगा। क्लैरिटी के लिए थोड़ा साइड कर देता हूं। हिट किया और वापस आया, सेम हाइट तक वापस आता है, जहां से आपने फेंका उसी हाइट तक आता है। इस हाइट तक आते आते इसका स्पीड 0 हो जाता है। तो इस कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है पूछा है, राइट। तो पहले देख लेते हैं वेलोसिटी कितना में हिट करेगा। v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये कितना हो गया, v1 हो गया, ये 400 100 500, सो 10√5 हो गया। और v2 हो जाएगा, v2 इक्वल टू 20 मीटर है, v2 हो जाएगा √2gh, 2g10 हाइट 20 है, सो v2 हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। कोलिजन किसके किसके बीच में हो रहा, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। सो इनफाइनाइट बॉडी इनिशियली रेस्ट में था, कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, तो उसका इनिशियल और फाइनल दोनों 0 है। तो सिंपली रेस्टिट्यूशन इसी का वेलोसिटी सेपरेट v2 बाई इसी का वेलोसिटी, इसी का हिटिंग वेलोसिटी, सेपरेशन बाय हिटिंग। सो ये आपका 20 है, ये आपका 10√5 है, तो ये हो जाएगा 2/√5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक बॉल है जिसको हाइट h से रिलीज किया गया, और ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बॉल और इसके बीच में जो है e है। तो ये हिट करेगा से विथ स्पीड v, उसके बाद उसी लाइन में ऊपर जाएगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो फिर सेम हाइट तक जाएगा, इनफाइनाइटली ऑसिलेट करते रहेगा। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, तो फिर उतना हाइट नहीं जाएगा, फिर थोड़ा कम हाइट जाएगा, वापस आएगा, फिर कम जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर कम जाएगा, वापस आएगा। सो उसी लाइन पे मोशन होता रहेगा। अच्छा सा देख पाएँ, क्लैरिटी हो देखने में, इसलिए लाइन को मैं थोड़ा साइड में दिखा रहा हूँ। हिट करने के बाद मान लेते हैं कि v1 में गया, सो एयर फ्रिक्शन अगर नहीं है तो v1 में ही वापस आएगा, फिर हिट करेगा। अब v2 में राइज किया, एयर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर से राइज करेगा, सेम स्पीड में वापस आएगा, फिर v3 में राइज करेगा। तो इस तरह से मोशन कंटिन्यू करेगा।
राइट। सो यहां पहले ले लेते हैं, ये फर्स्ट वेलोसिटी जो है √2gh होगा। उसके बाद बिकॉज अर्थ सरफेस जो है इनफाइनाइट है, वो रेस्ट में ही रहेगा, तो v1/v जो है v1/v जो है e हो गया, यानी कि v1 जो है ev हो गया। सो जो वेलोसिटी जिसमें रिटर्न कर रहा वो e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी विच इट इज हिटिंग। सेम आर्गुमेंट यहां भी कर सकते हैं, ये जो वेलोसिटी है e टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी विथ विच इट इज हिटिंग, e टाइम्स ऑफ v1, यानी कि सेकेंड वाला वेलोसिटी जो है v1 का वैल्यू डाल दीजिए ev e²v, फर्स्ट वाला e⁻1v, सेकेंड वाला e⁻2v। इसी तरह nth बार जब हाइट कोलाइड करेगा वेलोसिटी हो जाएगा e⁻nv। सो nth कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगा, और हाइट कितना राइज करेगा, हाइट हो जाएगा v²/2g। सो v² यानी कि e⁻2n v √2gh बाई 2g, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। सो 2g कट जाएगा, e⁻2n इंटू h, nth कोलिजन के बाद ये जाएगा। सो क्वेश्चन अगर ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहली बार डिस्टेंस h ट्रेवल किया, दूसरी बार डिस्टेंस h1 ऊपर गया, h1 वापस आया, 2h1, h1 मतलब पहली बार n1 हो जाएगा, सो e²h। दूसरी बार जितना डिस्टेंस गया उतने ही डिस्टेंस वापस आया, h2 + h2 2h2, सो n के जगह में 2 डाल दो, 2e⁴h। तीसरी बार 3 डाल दो, 2e⁶h, ये वाला जितना जाएगा उतना वापस। सो एक इनफाइनाइट जीपी। सो टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है, फर्स्ट टर्म को अगर हम छोड़ देते हैं, बाकी इनफाइनाइट जीपी है। जीपी का सम क्या होता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, जीपी इस तरह से होता है, AR² इस तरह से होता है। कॉमन रेशियो मतलब एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म को उसके आगे वाला टर्म से डिवाइड कर दो, वो होता है कॉमन रेशियो। यानी कि इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाता है, e² आ जाता है। सो कॉमन रेशियो हो गया e²। सो सम का फार्मूला ये फर्स्ट टर्म है, इसको छोड़ देने से बाकी जीपी होता है। सो ये फर्स्ट टर्म है 1 माइनस कॉमन रेशियो e², इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 + e² बाई 1 माइनस e²h। सो ये है टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, कितना टाइम होगा, राइट, कितना टाइम होगा। चलिए टाइम भी निकाल लेते हैं। सो हमने देखा hn जो है e⁻2n इंटू h a है। सो पहली बार टाइम लगा होगा h = ½ gt², सो t हो गया h = सो t हो गया 2h/g√। नेक्स्ट वाला जो टाइम होगा, नेक्स्ट वाला जो हाइट है e² होगा, सो 2e²h/g, e बाहर चला जाएगा, e 2h/g। थर्ड वाला में e⁴h, सो e⁴ बाहर चला जाएगा, e⁴ बाहर जाने से e² हो जाएगा। सो टोटल टाइम जो है, पहला वाला एक ही साइड का पैसेज था, बाकी ऊपर गया नीचे आया। सो पहला वाला खाली t होगा, लेकिन उसके बाद सब 2 ट्वाइस होगा, जा रहा है फिर वापस आ रहा है, जा रहा है फिर वापस आ रहा है। सो आप सभी में ये है, ये टर्म 2h/g होल रूट, उसको आप बाहर ले लीजिए। सो अब रह गया 1,
सो पहला वाला टर्म में 2e, फिर 2e स्क्वायर प्लस 2e क्यूब, इस तरह से अप टू इन्फिनिटी। फिर से जीपी है, पहला टर्म को अगर छोड़ देंगे तो हर बार r मल्टीप्लाई हो रहा, हर बार e मल्टीप्लाई हो रहा, 2e इंटू ई। सो कॉमन रेशियो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। सो एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन रेशियो होता है। 1 को हमने छोड़ दिया, सम का फॉर्मूला a बाई 1 माइनस आर। सो यहाँ से हम सीरीज को ले रहे हैं, ये पहला टर्म है, बाई 1 माइनस आर। आर क्या होता है? एनी टर्म बाई प्रीसीडिंग टर्म। सो 2e स्क्वायर बाई 2e, दैट इज e हो जाता है। सो ये ऐसे ही रहेगा 2h बाई जी। सो 1 माइनस e प्लस 2e, दैट इज 1 प्लस e बाई 1 माइनस। सो ये रहेगा टोटल टाइम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। सो ये था आज का क्लास जहाँ हमने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिस्कस किया। रेस्टिट्यूशन मतलब रिस्टोरिंग एबिलिटी, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग इम्पैक्ट लाइन। हमने 1D डिस्कस किया तो वेलोसिटी भी इम्पैक्ट लाइन में ही है, कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा। बाद में जब हम 2D लेंगे तो कंपोनेंट लेंगे अलोंग द इम्पैक्ट लाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।